भगवत्ता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए शुरू में काफ़ी दुख झेलने पड़ते हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं। इतनी आसानी की बात नहीं है कि हम सब कुछ प्रवचन सुनने से वो भगवत्ता हमें मिल जाएगी या ब्रह्म पदवी आत्मज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी कष्ट शुरू में झेलने पड़ते हैं। आपने भी काफ़ी टीवी पे देखा होगा कि संत महात्मा जिनको भगवत्ता मिली है, कोई भी हो सकता है, उन्होंने कितने कष्ट झेले हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से यही जानेंगे कि आप जो सोचते हैं कि भगवत्ता बहुत आसान है प्राप्त करना, नहीं, ये हकीकत बात नहीं है। हम जब भगवत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसके रास्ते में काफ़ी कष्ट और दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भगवत्ता की प्राप्ति होने वाली होती है तो जो चित्त होता है, चित्त चलाता है आपकी दुनियादारी को और आपके शरीर को, आपके तीनों शरीरों को। जैसे ही चित्त के अंदर विक्षोभ पैदा होता है या उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, चित्त के अंदर जो ऊर्जाएं समाहित है या स्टोर कह लो, संग्रहित है, वे ऊर्जाएं चित्त से होते हुए शरीर से बाहर निकलने लगती है। और चित्त के अंदर बहुत सी बुरी ऊर्जाएं हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जीज कह सकते हैं जिन्हें, काली शक्तियां कह सकते हैं जिन्हें, पीछे जन्मों में जो आपने जन्मों में स्टोर की थी या आपके चित्त के अंदर चली गई थी और वहाँ पे संग्रहित हो गई थी, वही काली ऊर्जाएं, ब्लैक एनर्जी या कष्ट देने वाली शक्तियाँ शरीर से जब बाहर निकलती हैं तो पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। आपका पूरा शरीर और दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि जब शक्तियाँ चित्त से बाहर निकलती हैं तो उस समय पे पूरा शरीर तड़पने लगता है। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो ढंग से काम नहीं करते हैं। और जब वे शक्तियाँ शरीर से निकल करके आपके घर वालों में या दोस्तों के अंदर चली जाती है तो ऐसा समझो कि वे भी आपसे परेशान हो सकते हैं या वे आपसे आपका बुरा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ना तो शरीर ढंग से काम करेगा, ना दिमाग ढंग से काम करेगा, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, हार्ट कमज़ोर हो सकता है, दिमाग उल्टा सीधा काम कर सकता है, एक पागलों जैसी हरकत कर सकता है और आपके सामाजिक जीवन में आपके साथ कुछ बुरा होना शुरू हो सकता है। यही कहना चाहता हूँ। तो सामाजिक जीवन में, आपके बिजनेस में और आपके शरीर में काफ़ी दुविधाएं या कष्ट आ सकते हैं। इतना आसान नहीं है, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि शुरू में बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। आप जो सोचते हैं कि दो चार प्रवचन सुनने से, किताबें पढ़ने से और कुछ और कोई आध्यात्मिक ज्ञान, किसी विद्या को ग्रहण करने से हमें वो भगवत्ता प्राप्त हो जाएगी या हम ज्ञानवान हो जाएंगे, हमें कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, तो ये हमारी है गलतफहमी। क्योंकि कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। और काफ़ी लोग इसी वजह से थोड़ा सा भी कष्ट आते हैं जीवन में, जैसे ही वो भक्ति करते हैं या इस मार्ग पे चलते हैं भगवत प्राप्ति के पे, तो वो क्या करते हैं, इस रास्ते को छोड़ देते हैं, आध्यात्मिकता के रास्ते को देते हैं छोड़। यही कारण है कष्टों की वजह से, शारीरिक कष्ट, समाज में प्रतिष्ठा में कमी, सामाजिक कष्ट और भी काफ़ी कष्ट, स्पिरिचुअल कष्ट, देवी देवताओं के कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। तो इसी वजह से भगवत्ता इतनी आसान नहीं है।
भगवत प्राप्ति में काफ़ी कष्ट है, काफ़ी दुख है, काफ़ी लोग नहीं झेल पाते हैं। जो तपस्या करते हैं वे नहीं झेल पाते हैं, और जो साधु संत बनना चाहते हैं वे नहीं झेल पाते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी लोगों को भगवत्ता नहीं प्राप्त हो पाती है। बात करने में कोई बुराई नहीं है, हम भक्ति की बात कर सकते हैं, भगवान की बात कर सकते हैं, देवताओं की बात कर सकते हैं, लेकिन प्राप्ति में शरीर का कष्ट और सामाजिक कष्ट काफ़ी हो सकता है, या ये समाज आपको काफ़ी कष्ट दे सकता है। हाँ, फिर भी इस दुखों को झेल गए तो उसकी प्राप्ति हो सकती है, तो कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। धन्यवाद आज के लिए, ये जानने के लिए। भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, काफ़ी कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।